Hello students, today I am going to start past tense. I have already completed present tense and its parts: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Today our topic is past tense. In past tense, first of all we will learn about सिंपल पास्ट टेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब किसी वाक्य के अंत में या, ये अथवा ता, ते, ती के बाद था, थे, थी हो। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद था, थे, थी हो अथवा क्रिया के साथ या, ये लगा रहे, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को समझेंगे कैसे? क्रिया के साथ या, ये रहे वाक्य में अथवा ता, ते, ती के बाद था, थे, थी हो, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा। इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू यानी वर्ब का पास्ट फॉर्म, जैसे ईट, एट, राइट, रोड, कम, केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और तब आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम कोई एक वाक्य बोले, प्रधानाचार्य ने बच्चों को पुरस्कृत किया। यहां हम देखते हैं कि वाक्य में अंत में क्या है? या है। इसी को अगर हम बोलें, बच्चे मैदान में खेलते थे, वे लोग बाजार जाते थे, हम लोग दौड़ते थे, वह खेलने जाता था या वह खेलने गया, हम लोग दौड़ते थे या हम लोगों ने दौड़ा, प्रधानाचार्य ने बच्चों को पुरस्कृत किया। ये सभी सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं। तो जब इसे हमें ट्रांसलेट करना होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट मींस प्रधानाचार्य जो है सब्जेक्ट हो गया, द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। उसके बाद वर्ब टू, तो इसमें वर्ब क्या है? पुरस्कृत किया, अवार्डेड। पुरस्कृत किया का क्या हो जाएगा? अवार्डेड। अवार्ड मतलब पुरस्कार देना, अवार्डेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, द बच्चे, चिल्ड्रेन। द प्रिंसिपल अवार्डेड द चिल्ड्रेन। अगर हम दूसरा वाक्य बोलें, बच्चों ने खाना खाया, द चिल्ड्रेन एट। फूड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एट मीन्स खाना खाया, द चिल्ड्रेन एट फूड। मेरे मित्र ने मुझे पत्र लिखा, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, मेरे मित्र, माई फ्रेंड। वर्ब पत्र लिखा, राइट का रोड, माई फ्रेंड रोड मी अ लेटर। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा पहले स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब टू होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी हम वाक्य ले लें, जैसे प्रधानाचार्य ने बच्चों को पुरस्कृत किया, द प्रिंसिपल अवार्डेड द चिल्ड्रेन। हम लोगों ने अपना गृह कार्य किया, वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। वे लोग मैदान में खेलने जाते थे, दे वेंट टू पार्क फॉर प्लेइंग।
सभी सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं। अब जब हम इसका नेगेटिव करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, उसके बाद नॉट, और अब वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम वर्ब टू का फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब वन ही यूज होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां वाक्य में डिड का प्रयोग होगा वहां हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, और ये होगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, WH इंट्रोगेशन जो होगा उसमें सब में वर्ब वन होगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू सिंपल पास्ट फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को मैं दोहराता हूं, प्रधानाचार्य ने बच्चों को पुरस्कृत नहीं किया। तब क्या होगा? सबसे पहले प्रधानाचार्य, द प्रिंसिपल, उसके बाद डिड नॉट। ओके, द प्रिंसिपल डिड नॉट। अब पुरस्कृत करना, अवार्ड जो है वो वर्ब वन हो जाएगा, अवार्ड। द प्रिंसिपल डिड नॉट अवार्ड द चिल्ड्रेन। दूसरी सेंटेंस अगर हम बोले कि उन लोगों ने पत्र नहीं लिखा, दे डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डिड यू राइट ए लेटर? क्या तुमने पत्र लिखा? डिड यू राइट ए लेटर? क्या उन लोगों ने तुम्हें बुलाया? डिड दे कॉल यू? क्या तुमने परीक्षा पास किया? डिड यू पास द एग्जाम? सो ऑन। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर क्या होगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब वन होगा, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट राइट ए लेटर? डिड दे नॉट गो टू मार्केट? क्या वे लोग बाजार नहीं गए? क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला? इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे? डिड द चिल्ड्रेन नॉट प्ले क्रिकेट? ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले WH, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, उसके बाद डिड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव, लाइक व्हाई डिड द प्रिंसिपल स्कोल्ड द चिल्ड्रेन? प्रधानाचार्य ने बच्चों को क्यों डांटा? व्हाई डिड द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल? बच्चे स्कूल क्यों गए? व्हाई डिड यू रिप्लाई द लेटर? तुमने पत्र का जवाब क्यों दिया? तो जो भी हो, WH सेंटेंस, वेयर डिड यू लिव? तुम कहां रहते थे? हाउ डिड यू डू इट? तुमने इसे कैसे किया? तो वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, WH होगा, उसके बाद डिड होगा, वर्ब का फॉर्म वन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे तो WH सेंटेंस पहले होगा, फिर डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। Did they not write letter? Why did the principal not scold the children? Why did your brother not go to school today? These all are the examples of WH negative sentence. Okay. Now the second part of past tense, that is past perfect tense. Past perfect tense जो है वो past tense का दूसरा पार्ट है। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो इसको पहचानने के लिए जब कभी हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हम कैसे पहचानेंगे? यदि वाक्य के अंत में
क्रिया के बाद चुका था, चुके थी, चुकी थी, रहे, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यदि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चुका था, चुके थे, चुकी थी हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अथवा क्रिया के साथ या, ये लगा रहे, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब ट्रांसलेट करने का जो इसका स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हेड, फिर वर्ब थर्ड, यानी जैसे राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन हो गया, कम, केम, कम हो गया, गो, वेंट, गॉन हो गया। ये फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब के जगह में, फिर ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे राजीव पत्र लिख चुका था, सेम सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, राजीव ने पत्र लिखा था। राजीव पत्र लिख चुका था अथवा राजीव ने पत्र लिखा था, दोनों ही सेंटेंस का ट्रांसलेट सेम होगा। मैंने बोला था ना कि वर्ब के बाद, क्रिया के बाद वाक्य में चुका था, रहे, अथवा क्रिया में या, ये, तो लिखा या आ रहा है, लिखी अगर होगा तो ये हो जाएगा, लिखी होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, राजीव पत्र लिख चुका था अथवा राजीव ने पत्र लिखा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राजीव, फिर हैड लिख दिए, वर्ब 3, तो इसमें वर्ब क्या है, लिखना, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब क्या काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया यहां लिखना, राइट, बट हमें राइट का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो राइट का क्या होता है, रिटेन, और ऑब्जेक्ट लेटर, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो हो गया राजीव हैड रिटेन लेटर। अब चाहे राजीव ने पत्र लिखा था बोले तो भी लिखेंगे राजीव हैड रिटेन लेटर, अथवा राजीव पत्र लिख चुका था, राजीव हैड रिटेन लेटर, एक ही बात है। जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक सिंपल सा चेंज हमें करना है, और वो चेंज ये है कि सब्जेक्ट और हेड के बाद नॉट को यूज करना है। जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब वही है, सिर्फ हमें हेड और वर्ब के बीच में नॉट यूज कर देना है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहां है राजीव हैड रिटेन लेटर, अब राजीव सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, रहेगा, और ये क्रिया वर्ब के बीच में क्या यूज कर देना है, सिर्फ नॉट। हम हैड और वर्ब के बीच में स्ट्रक्चर में नॉट को इंक्लूड कर लेंगे, हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो गया, राजीव हैड नॉट रिटेन अ लेटर, राजीव पत्र नहीं लिख चुका था अथवा राजीव ने पत्र नहीं लिखा था, राजीव हैड नॉट रिटेन लेटर। इंट्रोगेटिव में जब जाते हैं तो मैंने पहली वीडियो में बतलाया था कि इंट्रोगेशन के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले कर देते हैं, तो यहां हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जब हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या राजीव पत्र लिख चुका था, तो हैड राजीव रिटेन लेटर, हैड को पहले कर लेंगे, ऑक्सिलरी को पहले कर लेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट राजीव, फिर वर्ब 3 रिटेन, ऑब्जेक्ट लेटर, हैड राजीव रिटेन लेटर। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि सबसे पहले हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हैड राजीव नॉट रिटेन लेटर। ओके, जब WH से हम इंट्रोगेशन करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH
who, what, when, why, where, had plus subject plus verb 3 plus object plus question mark. Why had Raju written letter? इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजीव पत्र क्यों लिखा था, राजीव ने पत्र क्यों लिखा था, राजीव पत्र क्यों लिख चुका था, Why had राजीव written letter. नेगेटिव जब करेंगे तो सिंपल सा चेंज वही, ऑफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट इंक्लूड हो जाएगा, तो हो गया WH had सब्जेक्ट नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. Why had Rajiv not written letter? Okay.